तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च। आओ प्यारे बहन भाइयों, आओ सभी जीवात्माओं, थोड़ा सत्संग चर्चा कर लें मन टिका कर। इस सत्संग चर्चा का पूरे जीवन भर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और अच्छे संस्कार उदय होते हैं, बुरे संस्कार नष्ट होते हैं। आज दिन सोमवार है और लगते भादवे की आज भी छठ है, 2 छठ होगी और विक्रमी संवत 2077 अंग्रेजी तारीख 10 अगस्त सन 2020। कमेंट में किसी बच्चे ने हमें पूछा है कि व्रत के नियम बताएं। प्यारे बहन भाइयों, व्रत कोई सा भी हो, व्रत नाम तपस्या का है। व्रत करने से पहले जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं वे संकल्प लें किस लिए व्रत किया जा रहा है और इसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। प्रभु, हम फला काम के लिए व्रत कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए अथवा धन के लिए अथवा किसी और उचित कामना की पूर्ति के लिए आपकी कृपा से हमारा व्रत निर्विघ्न समापन हो, ये संकल्प लें। पहले पढ़े लिखे तो मंत्र बोल सकते हैं, ओम विष्णु विष्णु जिस भाव है, जिस पर नहीं आवे वो अपनी भाषा में ऐसा कहें जैसे मैंने अभी बताया। और ये ना बोले कि व्रत नाम तपस्या का है। सबसे पहले उस दिन सभी में अपने इष्ट देव को देखने का प्रयास करें। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सभी में परमात्मा की सत्ता विराजमान है। उस दिन जब तक व्रत है किसी के साथ भी अन्याय ना हो, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना हो। व्रतों में चटोरपने के लिए मैंने देखा है कि लोग बाग काफ़ी मिठाइयाँ बना लेते हैं मावे की और खूब प्रयोग करते हैं, फल भी मिठाई भी भरपेट खाते हैं। उनका व्रत नहीं लगता क्योंकि उनकी भावना केवल खाने तक सीमित हो जाती है। जब भी भूख लगे और भोजन का समय हो तभी 1/4 पेट भरने के लिए कुछ फल या मट्ठा या दूध ले सकते हैं। ये चाय ना लें जो आम चाय चल रही है, इसमें तो चमड़े का बुरादा, मांस का रस और पता नहीं कितने केमिकल्स हैं, ये तामसी है। व्रत वाले दिन फलाहार में तामसी वस्तु का प्रयोग ना हो, ये विशेष ध्यान रखें और बोलकर भी अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई ना करें, क्योंकि सभी में यह आत्मा समान रूप से स्थित है। कर्म सबके अलग अलग होते हैं, रूप नाम सब अलग अलग होते हैं, मुकद्दर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सत्ता यही है सब में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्त्री पुरुष, पढ़े लिखे अनपढ़, गरीब अमीर, सब में यही की सत्ता विराजमान है। जिस दिन ये निश्चय हो जाए हृदय में, फिर किसके साथ धोखा करें, किससे झूठ बोलें, किससे बात छिपाएं, ये स्वतः सिद्ध हो जाता है और सभी में अपने प्रभु नजर आने लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो विशेष मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरि शरणम, दोनों में से जो मन को भाए वो ही मंत्र का जाप करें और शुद्ध रहने का प्रयास करें, पवित्र रहें। पेशाब करने के बाद भी हाथ धोएं और काम शारीरिक काम ना करें विशेष उस दिन। जो आवश्यक कार्य हैं हल्के हिसाब में लें उनको, और जब भी समय मिले तभी मंत्र जाप करें और सभी में श्री कृष्ण को देखने का अभ्यास करें और बार बार ये मन में प्रार्थना करें कि प्रभु, हम तो ऐसी माया मोह से त्रस्त हैं कि अपने फर्जों को भी भूल गए। हमें तो ये भी ज्ञान नहीं कि हमारे क्या क्या फर्ज हैं। गीता में आपने हमारे फर्ज बताए हैं, लेकिन गीता या तो हम पढ़ नहीं पाते या पढ़ें तो समझ नहीं पाते। आप कृपा करो, हमें गीता का रहस्य हमारी धरातल पर आकर हमारी भाषा में हमें समझाओ प्रभु।
हम तो अनाड़ी हैं, अनगढ़ हैं, माया मोह से त्रस्त हैं, हमें मालूम हो गया है। हम आपके दर्शन करने की योग्यता नहीं प्राप्त कर पा रहे, पर हमने सुना है आप अकारण दया कर देते हैं शरणागतों पर। जो आपकी शरण में आ जाते हैं वो कैसे अनाड़ी, अनगढ़, पापी, अपराधी को ना हो, किसी उम्र के हों, किसी जाति बिरादरी के हों, एक बार सच्चे मन से आपकी शरण ली हुई, आप उनका कल्याण ही करते हैं। ये आपका विरध है, अकारण दया करना आपका विरध है। और पतित पावन हैं आप, पतितों को पावन करने में आपको देर नहीं लगती। तो हम तो पतितों में हैं, प्रभु हमें पावन करो, हम अपने आप को पहचान पाएं। अब तो हम शरीर का परिचय ले रहे, संसार ने हमें शरीर का परिचय दिया है, नाम भी शरीर का है, जाति भी शरीर की है, गोत्र भी शरीर का है। ये तो शरीर का परिचय है। हमारा परिचय है हम आत्मा है, ये हमारा सच्चा परिचय है। लेकिन हमें अपना ज्ञान ही नहीं है, हमें आत्मबोध ही नहीं है। वाणी से तो हम बहुत ज्ञान बघाड़ते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा माया मोह नष्ट हो, हमें आपका और आपके सच्चे भक्तों का, सच्चे साधु सन्यासियों का संग प्राप्त हो। इस भयानक कलिकाल में सच्चे भक्त और सच्चे साधु सन्यासी मिलने दुर्लभ हैं। पाखंड का बोलबाला है, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ समझते हैं, इसलिए हमें तो आप अपनी अहेतु की कृपा से सच्चा सत्संग प्रदान करें। और हमारे हृदय में आप कहाँ हैं प्रभु, कृपा कर हमें अंदर आने का रास्ता बताएं। तो ये सब बात मन में रखें और जाप चलता रहे। जैसा हमने बताया, पवित्र रहें, शारीरिक श्रम कम करें, नाम जाप अधिक करें और सब में अपने प्रभु को देखने का अभ्यास करें। ये इस व्रत का विशेष उद्देश्य है और यही व्रत संबंधी नियम है। तो इस प्रकार अगर आप 100% इन बातों को ध्यान में रखते हुए व्रत करेंगे तो इसी जन्माष्टमी में आपको भगवान कृष्ण दर्शन अवश्य दे देंगे। भगवान तो हर समय चाहते हैं कि ये जीव मेरी शरण में आए, मैं इसका कल्याण करूं, लेकिन हम हैं कि भगवान की मानते ही नहीं। सभी के हृदय में बैठ कर भगवान सबको सही सलाह देते हैं और गलत कामों से मना करते हैं। गीता में देवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय, दैवी संपदा और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन है। अपने आप को देखें, दैवी संपदा से युक्त हैं अथवा आसुरी संपदा से। और यदि आसुरी संपदा में अधिक हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा कर, अकेले में रो रो कर, प्रभु हमें बचाओ, हम तो राक्षसी भाव में आ रहे हैं, तो अज्ञान को ज्ञान माने बैठे हैं, झूठ को सच माने बैठे हैं और शरीर संसार के भोगों में हम तो रमे पड़े, हमें बचाओ प्रभु, हमें आत्मानंद की अनुभूति कराओ। क्योंकि संसार के भोग तो सभी क्षणिक हैं, थोड़ी देर रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमें सुना है आत्मानंद कभी नष्ट नहीं होता। आत्मानंद की अगर 1 सेकंड की झलक मिलेगी तो सेकंड खत्म नहीं होने की, बढ़ेगी, फिर 2 सेकंड होंगे, फिर 10, 20, 30, फिर मिनट होंगे, फिर घंटे होंगे आनंद के, और फिर सदा के लिए वो आनंद हृदय में स्थित हो जाएगा, चेहरे पर तेज आ जाएगा। आत्मानंद की ये पहचान है। तो ये प्रार्थना दिल से प्रभु से करें और अपने घरकों के साथ सद्व्यवहार रखें। जिसका जो रिश्ता है उसके साथ सद्व्यवहार से आप प्रयोग में आए। कभी किसी को ऊंच नीच या गाली गलौज की भाषा ना बोल रहे। जिस मुंह से राम का नाम ले रहे हैं, जिस मुंह से भजन कर रहे हैं, उस मुंह से गुस्से में भी गाली ना निकले, इसका विशेष ध्यान रखें। और गुस्सा और ये काम और लोभ, ये तो नरक के द्वार बताए भगवान ने गीता में, इनका कभी भी प्रभाव ना होने दें अपने दिल दिमाग में। अगर ये हावी होते दिखें तो तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें बचाओ, ये विकार हावी होने जा रहे हैं। और इनको देख के आप सावधान हो जाओ, नाम जपना शुरू कर दो प्रभु का। प्रभु के नाम के सामने इनकी कोई कोड नहीं उठती, ये सच्चाई है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फोन नंबर है
7500397535। हमने कई बार अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने सभी विवेकवान समाज के सदस्यों से निवेदन किया है कि आप कृपया कमेंट में हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन आप नहीं मान रहे, अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। आप अंग्रेज नहीं, आप हिंदू हैं, आप भारतवासी हैं। इंग्लिश की जहाँ आवश्यकता है वहाँ उसका प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी मूल भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी का अपमान मत कीजिए। आप हिंदी से कमेंट में लिखिए आप, और जब चाहे फोन से संबंध करिए आप। हमारी सेवाएं सुबह ही 8 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक सबके लिए उपलब्ध रहती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओम शक्राय नमः।